दुनिया भर में कोरोना फैलाने के आरोपों के बीच चीन बाकी देशों से अलग थलग पड़ गया है। चीन की जिनपिंग सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते चीन के पास दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। इन दिनों एलएसी पर भारत और चीन के बीच के तनाव पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि अमेरिका के साथ भी चीन की तनातनी चल रही है। पिछले काफी दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन हांगकांग, कोरोना वायरस और भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद को लेकर चीन पर हमलावर रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप भारत और चीन को आपसी बातचीत के जरिए सुलह करने की सलाह दे चुके हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर एक बार फिर हमला बोल दिया है। माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी न केवल हांगकांग में आज़ादी को कुचल रही है और एक मुक्त ताइवान को धमकी दे रही है, बल्कि ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क पर भी हावी होने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में हुए दंगों ने इंसानियत को तार तार कर दिया था। नेताओं के भड़काऊ भाषण ने आग में घी का काम किया था। जफर साहब ने सही फरमाया था, रोज मामूरे दुनिया में खराबी है जफर, ऐसी बस्ती को तो वीराना बनाया होता। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने चीन की जिनपिंग सरकार पर भी निशाना साधा। शुक्रवार को लोवा क्षेत्र का दौरा करने के दौरान माइक पोम्पियो ने कहा, आज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हांगकांग में स्वतंत्रता को कुचल रही है, एक मुक्त ताइवान को धमकी दे रही है और साथ ही ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क पर हावी होने की कोशिश कर रही है। कुछ हफ्ते पहले मैंने पश्चिमी चीन में चीनी मुसलमानों पर सामूहिक गर्भपात और नसबंदी के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में एक रिपोर्ट पढ़ी। माइक पोम्पियो के मुताबिक ये ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन है जिन्हें उन्होंने देखा है और इसे शताब्दी के दाग के रूप में रेफर किया है। आपको बता दें, वॉशिंगटन ने शुक्रवार को विदेशी नारकोटिक्स किंगपिन डेजिग्नेटेड एक्ट के तहत 5 चीनी विदेशी नागरिकों और 2 चीनी संस्थाओं पर मुकदमा दर्ज किया। इसके अलावा अमेरिका में हुआवे समेत चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के कुछ कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया गया है। बुधवार को अपने एक बयान में पोम्पियो ने प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि दुनिया भर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को खुद मिले नोटिस पर विचार करना चाहिए। अगर वो हुआवे के साथ व्यापार कर रहे हैं तो वो मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाने वालों के साथ व्यापार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका के इस हमले के बाद चीन क्या जवाबी कार्रवाई करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।